प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट। आज हम बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का जो संस्कृत का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस ऑनलाइन अध्ययन में आज हम सर्वप्रथम शुरुआत कर रहे हैं किरातार्जुनीयम की। बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में किरातार्जुनीयम जो महाकाव्य है उसका प्रथम सर्ग लिया गया है और इस प्रथम सर्ग का हम अनवरत अध्ययन करेंगे। आपके पाठ्यक्रम में इसके लिए किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आज हम किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्ययन से पूर्व हम कुछ थोड़ी सामान्य चर्चा इस किरातार्जुनीयम के बारे में कर लेते हैं कि किरातार्जुनीयम क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य की परंपरा में काफी महाकाव्य लिखे गए हैं। उन महाकाव्यों में किरातार्जुनीयम महाकाव्य का महत्वपूर्ण स्थान है और इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य के लेखक है महाकवि भारवी, जो विचित्र मार्ग के प्रवर्तक है। संस्कृत साहित्य के जितने भी काव्य रचे गए हैं उनके कवियों ने दो मार्गों का अनुसरण किया है। एक तो सुकुमार मार्ग का जो भाव पक्ष प्रधान था और एक विचित्र मार्ग जो कला पक्ष प्रधान था। सुकुमार मार्ग का प्रवर्तन महाकवि कालिदास ने किया और इस विचित्र मार्ग का प्रवर्तन महाकवि भारवी ने किया। विचित्र मार्ग में कला पक्ष पे ज्यादा ध्यान दिया गया, पांडित्य पे ज्यादा ध्यान दिया गया और इसी वजह से इसके पदों की कठिनता या दुरूहता बढ़ी गई। तो किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी की सर्वोत्कृष्ट रचना है। एक ही रचना है ये। 18 सर्गों में ये महाकाव्य बटा हुआ है, यानी इसमें कुल 18 सर्ग हैं। प्यारे विद्यार्थियों, किरातार्जुनीयम नाम की सार्थकता हम कर लेते हैं कि किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ। द्वंद्व समास है। किरातश्च अर्जुनश्च इति किरातार्जुनौ और तौ अधिकृत्य, यानी इन दोनों को आधार बना करके रचा गया महाकाव्य किरातार्जुनीयम है। इस किरातार्जुनीयम महाकाव्य की कथा महाभारत पर आधारित है। आप सभी को मालूम है कि महाभारत में जो कुरुवंश था, कुरुवंश में कौरव और पांडव दो थे। कौरवों की संख्या 100 थी और पांडवों की संख्या 5 थी। आप सभी जानते हैं कि इन कौरव और पांडवों में द्युत क्रीड़ा हुई थी। उस क्रीड़ा में पांडवों ने अपना सब कुछ हार दिया था, यानी वो सब कुछ हार गए थे दुर्योधन के समक्ष। यानी दुर्योधन ने छल पूर्वक उनसे सब कुछ छीन लिया था। यानी उस क्रीड़ा में युधिष्ठिर जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई था, उसने सब कुछ हार दिया था, अपना राज्य भी हार दिया था। यहां तक कि जो द्रौपदी थी उसको भी हार दिया था, यानी द्रौपदी को भी वो हार गए थे उस क्रीड़ा में। हारने के बाद में पांचों पांडव राज्य से निकल जाते हैं और पास ही द्वैत वन में जाकर के रहते हैं। जो युधिष्ठिर होता है, द्रौपदी, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर के
द्वैत वन में चले जाते हैं और वहीं पर भी अनवरत निवास करते हैं। तब युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा चलाए जा रहे राज्य का पता लगाने के लिए एक वनेचर को भेजता है। जो शिकार करता रहता था वनेचर, उसको ब्राह्मण वेश में वहां दुर्योधन के पास भेजता है कि जाओ तुम वहां पता लगाओ कि दुर्योधन कैसे राज्य कर रहा है, यानी प्रजाजनों पर कैसे शासन कर रहा है या प्रजाजनों को कैसे शासित कर रहा है। क्या वह प्रजाजनों को अपना बना पाया है या नहीं बना पाया है। ऐसे वनेचर को भेजता है और वनेचर वापिस आकर के सारा वृत्तांत उसको सुनाता है। यह प्रथम सर्ग की इसमें कथा वस्तु है। इसके पश्चात कौरवों से युद्ध लड़ने के लिए पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हेतु अर्जुन इंद्रकील पर्वत पे जाते हैं। वहाँ किरात वेशधारी जो शिव आते हैं उनसे उनका युद्ध होता है। अर्जुन उनको पहचान जाते हैं और किरात वेशधारी शिव अर्जुन को पाशुपत अस्त्र का वरदान देकर करके वापस लौट जाते हैं। ऐसी कथा का इसमें वर्णन किया गया है। चूंकि यहाँ पर हमारा प्रयोजन केवल प्रथम सर्ग का अध्ययन करना था, तो हम प्रथम सर्ग का अध्ययन ही करेंगे। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं प्यारे बच्चों, भारवी के बारे में थोड़ा, कि भारवी की जो भाषा है, जो उसका विचित्र मार्ग है, जो उसका कला पक्ष है, इस कला पक्ष के माध्यम से भारवी ने अर्थ गांभीर्य देने की चेष्टा की है। यानी इसका जो ये किरातार्जुनीयम काव्य है उसमें अर्थ गांभीर्य भरा पड़ा है। यानी अल्प शब्दों में बहुत से अर्थों का व्याख्यान भरा पड़ा है। इसे ही अर्थ गांभीर्य कहा जाता है। यानी गागर में सागर भर देना, यानी एक छोटी सी गागर जोड़ी है, उसमें पूरे सागर का जल समाहित कर देना ही अर्थ गांभीर्य है। यानी अल्प शब्दों में ही अत्यधिक अर्थों को समाहित कर देना ही अर्थ गांभीर्य है। इस बात को स्पष्ट करते हुए समीक्षकों ने कहा भी है, क्या कहा है, कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम मागे संति त्रयो गुणाः। यानी उपमा के क्षेत्र में कालिदास प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव या अर्थ गांभीर्य के क्षेत्र में भारवी प्रसिद्ध है, और दंडी पद लालित्य के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, और माघ इन तीनों ही क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। माघ तीनों ही क्षेत्रों में कौन कौन से में? उपमा में, अर्थ गौरव में और पद लालित्य में। तो प्रथम सर्ग की कथा वस्तु में मैंने बताया कि एक वनेचर जो होता है उसको युधिष्ठिर दुर्योधन द्वारा किए जा रहे शासन का पता लगाने के लिए भेजते हैं और वह वापस लौट करके आता है और युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत सुनाता है। तो इसी से ही इस किरातार्जुनीयम की शुरुआत हुई है और सर्वप्रथम प्रथम श्लोक में ही इसमें विषय वस्तु यानी कथा वस्तु का निर्देश हुआ है। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, एक तो आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्क्रियात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। तो इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है क्योंकि प्रथम श्लोक में ही यहां पर कथा वस्तु का विवेचन दिया गया है, यानी कथा वस्तु के बारे में सूचना दी गई है कि काव्य का प्रारंभ किस ओर हो रहा है। तो यहां पे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। तो हम प्रथम श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। श्रीये करुणामधिपस्य पालिनीं प्रजासु वर्तिं यमयुक्तं वेदितुं
सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। इस श्लोक का अन्वय हम देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अन्वय क्या होता है। देखिए, संस्कृत साहित्य में कोई पद्य रचा जाता है तो वो पद्य किसी एक निश्चित छंद में रचा जाता है जिससे उसको गाया जा सके, जो गेयात्मक बन सके। अब उस पद्य में वाक्य का ध्यान नहीं रखा जाता है कि वाक्य एक साथ ही बने, ऐसा उसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। जो पद जहां पर उपयुक्त बैठता है उस पद को वहीं पर ही रख देते हैं छंद की दृष्टि से। परंतु अन्वय में क्या होता है, अन्वय में जो पद्य होता है, पद्य में जितने भी वाक्य होते हैं उनको अलग अलग करके लिखा जाता है कि भाई सर्वप्रथम कौन सा पद आएगा, उसके बाद में कौन सा पद आएगा, फिर उसके बाद में कौन सा पद आएगा। तो इसे ही अन्वय कहा जाता है। और अन्वय है, इस श्लोक का अन्वय है, कुरूणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम प्रजासु वर्तीम वेदितुम यम अयुक्तः सवर्णिलिंगी वनेचरः विदितः सन द्वैतवने युधिष्ठिरम समाययौ। कुरूणाम यानी कुरु जनपद, कुरु जनपद में निवास करने वाले या कुरु जनपद के अधिपस्य यानी राजा की, अधिपस्य यानी राजा की, यानी यहां पे अब देखिए वन, यहां पे अधिपस्य दुर्योधन के लिए आ रहा है क्योंकि इस समय कुरु जनपद का राजा कौन है, दुर्योधन है। तो कुरुणाम अधिपस्य अर्थात कुरु जनपद के लोगों का राजा की, श्रीय, श्रीय का मतलब होता है लक्ष्मी भी होता है, शोभा भी होता है। तो लक्ष्मी या शोभा का पालनीम यानी पालन करने वाली, पालनीम यानी पालन करने वाली, प्रजासु यानी प्रजाओं में, वृत्तिम यानी व्यवहार, वृत्तिम यानी वृत्ति या व्यवहार, वेदितुम यानी जानने के लिए, वेदितुम यानी जानने के लिए, यम यानी जिस व्यक्ति को अयुक्त है यानी लगाया गया था या नियोजित किया गया था, सवर्णिलिंगी, सवर्णिलिंगी अर्थात वह ब्रह्मचारी वेशधारी, वर्णिलिंगी वनेचरः यानी ब्रह्मचारी वेशधारी, वनेचरः यानी वन में निवास करने वाला किरात, विदितः अर्थात जानता हुआ यानी संपूर्ण वृत्तांत को जानता हुआ, द्वैत वने यानी द्वैत वन में, युधिष्ठिरम यानी युधिष्ठिर के पास, समाययौ अर्थात आ गया। यानी कुरु जनपद के राजा की राज लक्ष्मी की पालनी में यानी पालन करने वाली या प्रतिष्ठापिका यानी उसको प्रतिष्ठापित करने वाली जो प्रजाओं की वृत्ति है। आप सभी जानते हो कि कोई भी राजा वैभवशाली या समृद्धि युक्त कब बनता है, तब उसके जब बनता है जब उसके प्रजा यानी उसके राज्य में निवास करने वाली प्रजा अपने राज्य के लिए, अपने राज्य के लिए ही हो, यानी राज्य को बढ़ाने वाली हो। यानी अगर प्रजा सही रहेगी तो राजा भी सही रहेगा। यानी प्रजा अपना काम धंधा व्यापार अच्छे से करेगी तो प्रजा की जो वृत्ति होती है, प्रजा की जो धन संपदा होती है, समृद्धि होती है, वो भी अनवरत बढ़ेगी।
तो प्रजासुवर्ती में यानी प्रजाओं का व्यवहार कैसा है? जो प्रजाओं का व्यवहार होता है वह क्या होता है कि राजा की लक्ष्मी को या समृद्धि को बढ़ाने वाला होता है, या राजा की समृद्धि को या शोभा को स्थापित करने वाला होता है। तो प्रजाओं के व्यवहार को वेदितुम अर्थात जानने के लिए यम यानी जिस वनेचर को या जिस व्यक्ति को युधिष्ठिर ने अयुक्त यानी नियुक्त किया था, जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था वह वर्णिलिंगी यानी वह किरात ब्रह्मचारी वेशधारी वनेचर सब वृत्तांत को जानता हुआ विदितः सन यानी सब वृत्तांत को जानता हुआ द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययो यानी द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापिस आ गया। यानी युधिष्ठिर ने क्या किया था? दुर्योधन की राज व्यवस्था को जानने के लिए किसी किरात को ब्राह्मण के वेश में वहां पे भेजा था और उसको कह के भेजा था कि आप जाइए और वहां पे दुर्योधन किस प्रकार से शासन कर रहा है, उसकी राजलक्ष्मी उसकी समृद्धि किस प्रकार से बढ़ रही है, यानी प्रजाओं की वृत्ति कैसी है कि उस दुर्योधन की राजलक्ष्मी या समृद्धि अनवरत बढ़ रही है, इस बात का पता लगा करके आओ। तब जो किरात ब्राह्मण वेश में वहां जाकर के पता लगाता है और पता लगा करके वापस युधिष्ठिर के पास आ जाता है, सारा वृत्तांत सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास वापस आ जाता है। इस श्लोक का अर्थ है कुरु जनपद के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी की प्रतिष्ठापिका प्रजाजन विषयक वृत्ति अर्थात व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने पहले जिसको नियुक्त किया था वह ब्रह्मचारी वेशधारी किरात संपूर्ण वृत्तांत को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया। तो यहां पर यह बात स्पष्ट होती है कि प्रजाजनों का जो व्यवहार होता है या उनकी जो वृत्ति होती है वह किसकी स्थापना करती है? वह अपने राजा की शोभा की स्थापना करती है। यानी राजा की शोभा कब बढ़ती है? राजा की तब शोभा बढ़ती है जब प्रजाओं की वृत्ति या व्यवहार भी अच्छा होता है, तभी राजा की शोभा बढ़ती है। क्योंकि राजा का दर्पण तो प्रजा होती है, अगर राजा खराब होता है तो प्रजा ही कह देती है कि राजा ऐसा है। तो प्रजाजनक विषय की वृत्ति या जो व्यवहार है वह क्या है? दुर्योधन की राजलक्ष्मी की स्थापना करने वाला है। तो इसी बात की जानकारी लेने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को भेजा था ब्राह्मण वेश में और वह वापस युधिष्ठिर के पास लौट आया। सब कुछ वृत्तांत सुनाने के लिए युधिष्ठिर के पास लौट आया। भावार्थ इसका यह है कि राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करता है जिससे कि राजलक्ष्मी सुरक्षित बनी हुई है, इत्यादि बातों को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह किरात सब हाल जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास लौट आया, अर्थात वह किरात ब्रह्मचारी के रूप में वहां जाकर और सब पता लगाकर युधिष्ठिर के पास लौट आया। प्यारे विद्यार्थियों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।